नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का ट्रेंड बरकरार है। निफ्टी जल्द ही 20,000 के लेवल को भी पार करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स भी 67,500 के लेवल को पार करके 68,000 की तरफ बढ़ रहा है। यानी यूं कहें तो भारतीय शेयर बाजार में हरियाली छाई रहेगी। अब देखिए ना, फिच के द्वारा अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया था। इसके बाद मानो शेयर बाजार में कोहराम मच गया, लेकिन इसके तुरंत बाद हमारे भारतीय शेयर बाजार लेवल से रिकवर हो गए। इसी तेजी में कई कंपनियां अपने पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईपीओ लेकर के आई। कईयों ने तो आम निवेशकों को शानदार लिस्टिंग गेन्स भी दिया। आप नाम लेते जाइए, हाल में ही आई कई कंपनियों ने निवेशकों का पैसा डबल भी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए वो अब क्या करें। तो जनाब, घबराइए मत। इस सप्ताह एक और आईपीओ भारतीय शेयर बाजार में एंट्री लेने वाला है। क्या है उसका नाम और क्या करती है कंपनी, ये सब जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 10 अगस्त को ओपन हो रहा है। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के जरिए कंपनी 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक बोलियां लगा सकते हैं, यानी उनके पास 5 दिन का समय होगा। 23 अगस्त को टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर लिस्ट हो जाएगा। हालांकि टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने अभी तक आईपीओ का प्राइस बैंड रिलीज नहीं किया, लेकिन अगले 1 से 2 दिन में कंपनी प्राइस बैंड जारी कर देगी। अब किन किन इन्वेस्टर्स के लिए कितना फीसदी हिस्सा रिजर्व किया गया है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो जान लीजिए, कंपनी ने इशू के 75% हिस्से को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी का बचा 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई के लिए रिजर्व रख दिया है। अब जिस कंपनी में आपको पैसा लगाना है उस कंपनी के बारे में जानकारी ले लीजिए। टीवी सप्लाई चेन सॉल्यूशंस 25 देशों में अपना बिजनेस करती है। कंपनी के 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा ऑटो डीलरशिप और चौथा आफ्टर मार्केट सेल्स एंड सर्विसेज। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कस्टमर्स की बात करें तो इनमें ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, सेफ्टी, रेल, एफएमसीजी, ई कॉमर्स और हेल्थ केयर इंडस्ट्री की कंपनियों का नाम शामिल है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के मेन कस्टमर्स में सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस, यामाहा मोटर्स, लेसमार्क इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज सहित अन्य कंपनियों के नाम शामिल हैं। अब जाते जाते आईपीओ क्या होता है ये जान लीजिए। जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को लोगों को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। कंपनियों के द्वारा यह आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वो शेयर बाजार में आ सके, यानी एंट्री ले सके। शेयर बाजार में उतरने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीदारी और बिकवाली शेयर बाजार में होती है। यदि एक बार कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग की इजाजत मिल जाए तो फिर उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके बाद शेयर को खरीदने और बेचने से होने वाले फायदे और नुकसान में भागीदारी निवेशकों की होगी। तो अगर आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक।